नमस्कार साथियों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग अपने नौलों को, अपने बंदरों को और पानी के रिसोर्सेज को रिवाइव कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। बंधुओं, आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे हज़ारों जो युवक हैं वो गांव में ही रह रहे हैं और वहाँ पर वे अपने बंजर खेतों को आबाद कर रहे हैं। कोई हल लगा रहा है, कोई झाड़ी काट रहा है, कोई घास काट रहा है, तो कोई पानी का इंतज़ाम कर रहा है। ये जो बंजर खेत है ये हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, हमारी पूंजी हैं, हमारी एसेट्स हैं। ये हमारे दादा परदादाओं ने बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं। उन्होंने पहाड़ को काट कर, पत्थरों को तोड़ करके इन सीढ़ीनुमा खेतों को बनाया और इन्हीं सीढ़ीनुमा छोटे छोटे खेतों से अपने परिवार का गुजर बसर किया। और उस समय पूरी जो इकोनॉमी थी, हमारी पहाड़ की इकोनॉमी थी, पूरी कृषि पर, जंगल पर ही आधारित थी। उस समय एक परिवार में एक बैल की जोड़ी, एक भैंस, एक गाय इत्यादि होती थी और इस पर ही पूरा गुजर बसर होता था। पूरा जो गांव था पूरा आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी था। परंतु समय के साथ साथ हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन थी, उन्हें ढंग से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर और कृषि आधारित उद्योग पर, जंगल आधारित उद्योग पर ट्रेनिंग न मिलने के कारण, रोज़गार उपलब्ध न होने के कारण उन्हें शहरों की तरफ रोजी रोटी के लिए जाना पड़ा, रोज़गार के लिए जाना पड़ा। हमारे जो दादा परदादाओं ने यह सोचकर वो खेत खलिहान बनाए थे कि ताकि उनकी आने वाली जो संतानें हैं वो इस पर आराम से गुजर बसर करती। परंतु हमारी बदकिस्मती थी कि हम वहाँ पर ढंग से उन खेतों का उपयोग नहीं कर पाए और रोज़गार की कमी की वजह से, वहाँ के संसाधनों की कमी की वजह से हम लोग शहरों के लिए आने को मजबूर हो गए। जब एक बार यह प्रक्रिया शुरू हुई, यह प्रोसेस शुरू हुई, तो फिर न रुकी। पहले नवयुवक खुद ही शहर में आया और यहाँ पर उसने मनी ऑर्डर के थ्रू गांव पैसे भेजता था और उससे उसका गुजर बसर चलता था उसके परिवार का। परंतु जब 2 जगह परिवार नहीं चले, एक गांव में और एक शहर में, तो वह पूरे अपने परिवार को ही शहर ले गया और गांव में ताला लगा दिया। इस तरह से वहाँ पलायन आरंभ हो गया और एक बार यह प्रक्रिया आरंभ हुई तो फिर न रुकी। बंधुओं, ये जो बंजर खेत हैं ये हमारी पूंजी है, हमारी परिसंपत्ति है। यहाँ शहरों में हम लोग अपने 100 गज के प्लाटों पर बड़े मकानों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, 2 कमरे के फ्लैट को, 3 कमरे के फ्लैट को अपनी पूंजी समझते हैं, मोटर गाड़ी को अपनी पूंजी समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने बड़े बड़े खेत खलिहान वहाँ बंजर छोड़े हुए हैं, वो भी हमारी परिसंपत्ति है। अब हम इतने सक्षम हो गए हैं, इतने स्वावलंबी हो गए हैं कि हम 8-9 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं और उस गाड़ी को लेकर के हम गांव जा सकते हैं और गांव को आने जाने पर लगभग 10-15 हज़ार का पेट्रोल खर्च कर सकते हैं। जब हम इतना सब कुछ अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए खर्च कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग अपने उन बंजर खेतों को आबाद करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते। हाँ, हम खर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपका और हमारा यह छोटा सा प्रयास एक मील का पत्थर साबित हो, हमारी जो पलायन की जो समस्या है उसको यह सॉल्व कर दें। आपको तो पता ही है कि अब खेती बाड़ी करने के लिए बैल इत्यादि रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मशीनरी का युग आ गया है। एक हाथ से चलने वाला छोटा सा ट्रैक्टर से हम लोग आराम से खेत की बुआई कर सकते हैं, खेत में हल लगा सकते हैं और एक
फसल काटने की मशीन से हम कटाई भी कर सकते हैं। बंधुओं, जो कुछ भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा कि मैंने पिछले 2 साल पहले एक अभियान चलाया था, चलो गांव की ओर, प्लान रुकेगा ज़रूर रुकेगा, जिसके अंतर्गत मैंने अपने गांव में बंजर खेतों पर लगभग 500 नींबू के पेड़ लगाए थे और लगभग 8-10 जो बंजर खेत है उनको आबाद किया था। परंतु पिछले 1-1.5 साल से कोरोना के वजह से हम वहाँ जा नहीं पाए हैं और इस पे मुझे आंशिक सफलता मिली है। परंतु हमने हिम्मत नहीं हारी है, हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो हम फिर इस बरसात में जाएंगे और वहाँ पर लेमन ग्रास लगाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे गांव के जो बंदेरे हैं, नौले हैं, उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।